रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने बताया कि रियासत में कोविड-19 के टेस्टिंग में इजाफा करते हुए महकमा सेहत व खानदानी बहबूद गुज़िश्ता हफ्ते से रोजाना 50 से 60 हज़ार टेस्ट कर रहा है। मुख्तलिफ रिहायशी कॉलोनियों और एसोसिएशनों की मुत्तहिदा फेडरेशन के ज़ेर तमाम मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के लिए पहले टेस्ट किए जाने का इंतज़ाम किया गया है और ये अमल तेज़ी के साथ जारी है। मोबाइल कैंपों के अलावा दोनों शहरों के 145 मकामात पर टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि अगर कोविड-19 का पहले ही पता चला जाए तो ये मर्ज मुहल्लिक साबित नहीं हो सकता। 95% मुतासरीन सेहतयाब हो गए। वज़ीर सेहत ने बताया कि मुतासरीन का इलाज 1 लाख रुपए में हो सकता है, लेकिन खानगी दवाखाने 30 लाख रुपए तक वसूल कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो खानगी दवाखानों से रुजू होने के बजाय सरकारी दवाखानों से इस्तेफादा करें। उन्होंने रिहायशी कॉलोनियों और उनकी तंजीमों को कोविड-19 की वबा पर काबू पाने हुकूमत के इक़दाम की अमलआवरी में ताउन की अपील की। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने दावा किया है कि समाज के उन तबक़ात तक जो प्राइमरी हेल्थ केयर की सहूलतों से महरूम हैं, उनके लिए बस्ती दवाखाने कायम किए गए और इसके मज़बूत नताइज भी बरामद हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों शहरों में फिलवक्त 197 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं और मरहलेवार अंदाज में इन्हें बढ़ाकर 300 तक कर दिया जा सकता है। वज़ीर मौसूफ ने बस्ती दवाखानों की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद ये बात बताई। उन्होंने कहा कि औसतन 25,000 अफराद आउट पेशेंट की हैसियत से बस्ती दवाखाने से रुजू हुए हैं, जहाँ मुफ्त चेकअप और लैब की सहूलतें फराहम की गई हैं। नीज मुफ्त दवाएं भी दी जा रही हैं। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि उनका ख्याल है कि हर बल्दी डिवीजन में कम से कम एक बस्ती दवाखाना हो। के.टी. रामाराव के मुताबिक बस्ती दवाखानों में रोजाना 5,000 के डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा रहे हैं। कोविड-19 की वबा के चलते नीट के इम्तिहानात मुलतवी करने की मांग करते हुए कांग्रेस ने आज मुल्क गिर एहतजाज की अपील की थी। रियासत भर में कांग्रेसी कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे किए और धरने दिए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की ज़ेर क़यादत सैकड़ों पार्टी कारकुनों ने आज गांधी भवन पर धरना दिया और जुलूस की शक्ल में जिला कलेक्ट्रेट हैदराबाद की तरफ जा रहे थे कि पुलिस ने उन तमाम को हिरासत में ले लिया। धरना देने और गिरफ्तार होने वालों में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और नलगुंडा के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, सदर सिटी कांग्रेस कमेटी व साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, NSUI के सदर P. वेंकट, अगलतीम शोबे के सदरनशीन शेख अब्दुल्ला सुहेल और असम्बली हल्का नामपल्ली के इंचार्ज फिरोज खां और दूसरे शामिल थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत वबाई मरज से मुल्क में जो हालात हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए नीट और JEE के इम्तिहानात मुनक़िद कर रही है और इसके लिए बज़िद है। दरअसल वो लाखों तुलबा की जानों से खिलवाड़ कर रही है। नीट के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए जाएं तो कोई आसमान टूट कर गिरने वाला नहीं है। हुकूमत ने नीट के इम्तिहानात के लिए माकूल इंतजाम का दावा किया है, लेकिन वो सब झूठे हैं। 1,000 से ज़ायद मराकज़ पर लाखों उम्मीदवार शिरकत करने वाले हैं और कोविड-19 के क़वायद की संगीन खिलाफ वर्जी हो सकती है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि 6 रियासतों ने नीट इम्तिहान को मुलतवी करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त दाखिल की है। टोली चौकी में वाक़ अजान स्कूल फिर एक बार तनाज़े और मीडिया की खबरों का हिस्सा बन गया है। स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के वालिदीन और सरपरस्तों ने डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर गोलकुंडा को एक याददाश्त पेश करते हुए स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए औलिया तलबा ने बताया कि इंतजामिया फीस की अदायगी के बिना ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत से हज़ारों तलबा को बाज रख रही है। हुकूमत ने हालांकि तमाम स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस की वसूली की हिदायत दी है, लेकिन आज़ाद स्कूल का इंतजामिया मुकम्मल फीस की अदायगी के लिए इसरार कर रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल का इंतजामिया औलिया तलबा से बातचीत करने के लिए तक तैयार नहीं है। आगापुरे की एक नई नवेली दुल्हन आयशा बेगम की इलाज के दौरान मौत को ससुराली लोगों की जहनी व जिस्मानी हिरासानी का नतीजा बताते हुए उसकी वालिदा सुल्ताना बेगम पुलिस हबीबनगर से रुजू हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी दिसंबर 2019 में मल्लेपल्ली के खालिद मलिक से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले मजीद जहेज का मुतालबा करते हुए उनकी लड़की को जहनी और जिस्मानी तौर पर हिरासा करने लगे। दो माह कबल उनकी लड़की को दिमागी फालिज हुआ, जिस पर उसे असरा हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया और उसकी सर्जरी भी की गई थी, लेकिन इलाज के दौरान वो फौत हो गई। नरसंगी में कल रात एक रिटायर्ड फौजी ने हवाई फायरिंग करते हुए मौजे हैदर शाह कोर्ट में सनसनी फैला दी। बताया जाता है कि उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग में चंद नौजवान गणेश मूर्ति के विसर्जन के मौके पर नाच गाने में मसरूफ थे। फौजी जवान नाका मल्लेश ने उन नौजवानों को नाच गाने से मना किया और जब नौजवान उससे बहस और तर्क करने लगे तो अपने घर जाकर अपनी रिवाल्वर ले आया और फायरिंग कर दी। मकामी लोगों ने बताया कि मल्लेश ने 2 राउंड फायरिंग की और एक गोली एक नौजवान के कान से गुजर गई।
इत्तला मिलने पर पुलिस नारसंगी वहां पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। नागेश को हिरासत में लेते हुए उसका रिवॉल्वर भी जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि नागेश के खिलाफ इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया उसके पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है या नहीं। गौरीगुड़े में कल रात एक 3 मंजिला इमारत में आग लगने से लाखों रुपए की मालियत का नुकसान हुआ है। फायर फाइटरों ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। गौरीगुड़ा फायर स्टेशन से बिल्कुल करीब इस इमारत के नीचे मलगियात भी हैं, जिसमें लक्ष्मी टेक्सटाइल भी थी। इस इमारत के करीब भवानी लॉज और मेस भी था और वहां तक आग फैल चुकी थी। जुमला 6 फायर इंजनों ने आग बुझाने के काम में हिस्सा लिया। गोशामल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने भी मुकाम वाक़या का मुआयना किया। जिले रंगारेड्डी के शाहबाद पुलिस स्टेशन से वापस था कांस्टेबल आज उस वक्त हलाक हो गया जब उसकी बाइक आगे चलने वाली एक ट्रक के पीछे घुस गई। 30 साल श्रीशैलम शाहबाद से चेवड़ला की तरफ जा रहा था। लॉरी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। वहां से गुजरने वाले दूसरे गाड़ी वाले हादसे को देखकर रुक गए और श्रीशैलम को जख्मी देखकर दवाखाने को मुंतकिल किया, लेकिन रास्ते में ही वो फौत हो गया। पुलिस शाहबाद मसरूफ तहकीकात है। गजवेल टाउन के कोमाटी बंडे के करीब एक लापरवाह लॉरी ड्राइवर ने 130 बकरों को रौंद डाला। हादसे के मुकाम से 200 मीटर दूर तक हर तरफ जानवर मुर्दा पड़े हुए पाए गए। धर्मारेड्डी मौजे के जी नरसिम्लू, भिक्षापति और सत्यम्मा अपने बकरों को लेकर जा रहे थे। उन्होंने मुकामी लोगों के साथ सड़क पर बैठकर धरना दिया और पुलिस से मुतालबा किया कि वो खाती लॉरी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करे और उन्हें मुआवजा दिलाए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आज साबिक वजीर और तेलुगु देशम के लीडर केचन नायडू को, जिन्हें ESI दवाओं के स्कैम के केस में गिरफ्तार किया गया था, जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपए की जमानत और मुल्क से बाहर न जाने की शर्त पर यह जमानत दी है। अच्छा, नायडू को 12 जून को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद 14 अगस्त को मंगलगिरी के एक दवाखाने में भर्ती भी करवाया गया था। AIMM कारवान MLA कौसर मोइनुद्दीन ने आज टोली चौकी डिवीजन के आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स में एसेंशियल किट्स डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें टोली चौकी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान और पार्टी के वर्कर्स मौजूद थे। अजीमतर हैदराबाद के पार्क में साफ सफाई के एक हफ्ता तवील अभियान का आज से आगाज हो गया। मेयर बी राममोहन ने ग्रीन वैली बंजारा हिल में ऐसे ही एक मुहिम में हिस्सा लिया। उनके हमरा खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र, कॉर्पोरेटर एम कविता, जोनल कमिश्नर परवानिया और दूसरे भी थे। मैंने बताया कि GCMC के तहत 900 पार्क्स हैं, 50 थीम पार्क्स कायम किए जा रहे हैं। कई पार्क्स में वॉकिंग ट्रैक भी तामीर किए गए हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो पार्क्स की साफ सफाई में बल्दिया के साथ ताउन करें। डिप्टी मेयर बाबा फजलुद्दीन ने आज बोराबंडे के कम्युनिटी हॉल में जिम का इफ्तिताह किया। बल्दिया के माली ताउन से यह जिम कायम किया गया है। जुबली हिल्स के रुकन असम्बली एम गोपीनाथ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर GCMC यूसुफ कड़ा सर्कल ए रमेश ने खैर मकदम किया। इस मौके पर TRS कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। यौम आशूरा के सिलसिले में गौस खामोशी ट्रस्ट, लाइन क्लब चार मीनार और दूसरी तंजीमों के ताउन इश्तराक से खून की एकत्रित का कैंप मुनक़िद हुआ। आजम फंक्शन हॉल मुगलपुर में मुनक़िदा इस कैंप में सैकड़ों नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। गौस खामोशी ट्रस्ट के मोहम्मद फारूक ने बताया कि इंसानी जज्बे को फ़रोग़ देने के मकसद से इस कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस मौके पर सूफी अब्दुल खादर, अफान खादरी वगैरह भी मौजूद थे। आइंदा माह की 13 तारीख को होने वाले नीट और JEE के इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के कारकुनों ने नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की दफ्तर से एक रैली निकाली। मार्केट कमेटी के साबिक़ सदर बंडी वेणुगोपाल ने मरकज़ी हुकूमत पर लाखों तलबा की जिंदगियों को खतरे में डाल देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने इन इम्तिहानात को फिलफौर मुलतवी करने की मांग की। एहतजाजी रैली में साबिक़ा ऑप्शन मेंबर मोहम्मद गौस, साबिक़ मार्केट कमेटी चेयरमैन जी सुधाकर, टाउन कांग्रेस कमेटी सदर C शशिकांत, काउंसलर मोहम्मद सलीम, यूथ कांग्रेस के सदर कोटला रविंदर रेड्डी, साबिक़ काउंसलर B रमेश, सूर्यकांत रमेश, अक़लियती लीडर खलील बेग, यूसुफ ताज, हसनुद्दीन, साबिक़ सरपंच शरण नायक, V अमोलू, प्रशांत, C राघवा, B आनंद, बलराज और कासिम वगैरह भी इस जुलूस में शरीक थे। इधर भुंगीर में तेलंगाना जनरल समिति के दफ्तर का आज उसके कन्वीनियर प्रोफेसर कोदंडराम ने इफ्तिताह किया। उन्होंने रियासती हुकूमत पर तमाम महाज़ों पर नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि TRS ने 2018 में नौजवानों से कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को रोकने के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए गए।
सरकारी दवाखानों की हालत सुधारने के बजाय रियासती हुकूमत पर नई सेक्रेटेरिएट की तामीर का जुनून सवार हो चुका है। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने 1 सितंबर को होने वाले गणेश विसर्जन के सिलसिले में टैंक बंड पर किए जाने वाले इंतजाम का मुआयना किया। उनके हमरा पुलिस, जीएसएमसी, R&B, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और वाटर वर्क्स के अहदेदार भी थे। यहाँ बताना जरूरी होगा कि रियासती हुकूमत ने मरकजी गणेश जुलूस पर इम्तनान आयद कर दिया है। ताहम इनफरादी तौर पर लोग हुसैन सागर आकर अलग अलग तौर पर अपनी मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर का मुतालबा करते हुए विकाराबाद की मस्जिद में आज बाद नमाज जुमा दस्तखती मुहिम चलाई गई। वाज़ेह है कि कांग्रेस और दूसरी तंजीमें इस मुतालबे की तायद में 1 मिलियन दस्तखतें लेने का निशाना मुकर्रर किया है। मकामी मुसलमानों ने सेक्रेटेरिएट के तामीर के नाम पर इबादतगाहों को मुनज़्ज़म करने हुकूमत के इक़दाम की सख्त मज़म्मत की। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2932 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद रियासत में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 1,17,415 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 11 नई अमवात हुई है। इस तरह अब तक मरने वालों की जुमला तादाद 799 बताई जाती है। रियासत भर में एक दिन में 61,000 कोविड-19 टेस्ट किए गए और अब तक 12,04,343 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। मौके में सेहत के मुताबिक जीएसएमसी हुदूद में 520 नए केसेस आए हैं, जबकि आदिलाबाद में 25, भद्रादरी कुत्तागड़म में 89, जगतियाल में 113, जनगांव में 38, जयशंकर भोपालापल्ली में 13, जोगलंबा गदवाल में 46, कामारेड्डी में 51, करीमनगर में 168, खम्मम में 141, कुमारा भीम आसिफाबाद में 15, महबूबनगर में 67, महबूबाबाद में 76, मंचियाल में 110, मेदक में 24, मिर्चल में 218, मुल्क में 18, नागर कर्नूल में 42, नलगुंडे में 39, नारायणपेट में 16, निर्मल में 32, निजामाबाद में 129, कद्दापल्ली में 60, राजन्ना सरसल्ला में 64, रंगारेड्डी में 218, संगारेड्डी में 49, सिद्दीपेट में 100, सूर्यापेट में 102, विकाराबाद में 22, वनपर्ती में 51, वरंगल में 41, वरंगल अर्बन में 80 और यदाद्री भोंगिर में 42 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों की आबादी की बुनियाद पर रियासतों की निशानदेही से मुतालिक एक दरखास्त पर मरकज को नोटिस जारी की है। बीजेपी के लीडर और सीनियर वकील अश्वनी कुमार ने यह दरखास्त दाखिल की थी। जस्टिस संजय किशन कौशल की ज़ेर क़यादत एक बेंच इस दरखास्त की समाअत कर रहा है। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के खैर से मुतासर होने वालों की तादाद 2,43 लाख हो चुकी है, जबकि इस मर्ज से जुमला 8,29,000 अफराद फौत हो गए हैं। अमरीकी जानब यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमरीका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ 58,63,000 अफराद कोविड-19 से मुतासर हैं और मरने वालों की तादाद 1,80,595 बताई जाती है। ब्राज़ील वो दूसरा मुल्क है जहाँ इस मर्ज से 37,61,351 अफराद मुतासर हैं, तो दूसरी तरफ 1,18,649 अमवात हुई हैं। कोविड-19 के केसेस के मामले में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर आता है, जहां मुतासरीन की तादाद 33,10,234 हो चुकी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।